नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि जो मेरे जो जैविक किसान साथी हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं वो किस तरह से अपनी जैविक खेती के जो प्रोड्यूस हैं, जो उत्पाद हैं हमारे, उनको बाजार में ले जाने के बजाय सीधे ग्राहक के से सीधे मिलके और उनकी किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं अपने लेवल पे, और साथ ही साथ किस तरह से एक अच्छा मुनाफा जैविक खेती के माध्यम से ले सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि ग्राहक कहाँ से लाएं। ज़्यादातर बात उठती है कि ग्राहक कहाँ से लाएं। तो आप देखिएगा, हमारे गांव में दो संस्थान ऐसे हैं जो जहां पर शहर का आदमी आता है, शहर के बंदे आते हैं। एक तो हमारा बैंक है, बैंक में अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं, समझदार होते हैं, ऑर्गेनिक को वो समझते हैं अगर हम उनसे चर्चा करेंगे तो। दूसरी जगह है साथियों हमारे स्कूल। तो हमारे यहाँ जो भी प्राइमरी है या प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो टीचर्स आते हैं वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शहरी हैं, उनको पता है कि ऑर्गेनिक क्या होता है। इन दो लोगों पे, दो जगहों पे फोकस करना है। तो मोटे तौर पे हमें 10, 12, 15 लोग मिल जाते हैं शुरुआत के तौर पे। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि थोड़े थोड़े क्षेत्र में ज़्यादा चीज़ें उगानी है। इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि थोड़े थोड़े क्षेत्रों में ज़्यादा चीज़ें उगाएंगे तो इससे ये होगा कि हम एक ही ग्राहक को एक सामान देने की बजाय 4 सामान दे पाएंगे। तो उसकी ज़रूरत की 4 चीज़ें उसको अगर ऑर्गेनिक मिल जाएंगी, उसका स्वाद डेवलप होगा। अब ग्राहक हमने चुन लिए, उनसे हमें लगातार चर्चा करनी है कि खेतों में भी बुला लो उन्हें, कभी रिक्वेस्ट कर लो कि आप आ जाओ, आके देखो मैं कैसे कर रहा हूँ खेती, और लगातार उनसे संपर्क बनाए रखो। जैसे ही हमारी फसल आए उसको अच्छे से आप प्रोसेस करवाइए। जैसे दाल है तो दाल को हाथ की चक्की से प्रोसेस कराइए। कोशिश करें कि जो हमारे पुराने तरीके हैं प्रोसेसिंग के, क्योंकि उनमें लो टेम्परेचर ग्रेडिंग होती है और तापमान कम होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट है वो बचे रहते हैं, स्वाद बचा रहता है। तो कोशिश करो कि पुराने तरीके से, जैसे कुछ साथी हैं जो हाथ चक्की के आटे भी पिसवा सकते हैं, उसकी कोशिश करो। अच्छा, फिर इसके बाद जब ये 15 लोगों तक हम अपने उत्पाद की सैंपलिंग कर दो। शुरुआत में सैंपलिंग कर दी, आधा आधा किलो के पैकेट बना दिए, दाल के 200-200 ग्राम के पैकेट बना दिए, गुड़ का 1-1 किलो का पैकेट बना दिया, शक्कर का, चावल का आधा किलो का पैकेट बना दिया। इस तरह से उन लोगों को हम देंगे तो वो लोग ट्राई करेंगे। टेस्ट उनको जाहिर सी बात है आएगा जब हम अच्छी चीज उनको खिलाएंगे। तो अब इनसे फिर हमें बाद में रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमें एक दो आदमी से, अपने जानने वालों से मिलवा दीजिए, मैं अपनी चीज ऐसे इनको बताऊंगा। तो हमारे इन्हीं ये हमारे जो ग्राहक हैं जो डायरेक्ट हमारे गांव में रोजाना आते हैं, इनके माध्यम से हमें दूसरे नए ग्राहकों से मिलना है। और अब एक और नया इनोवेशन हम कर सकते हैं। एक महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार इस तरह का छोटा सा गेट टुगेदर अपने खेत पर रखेंगे। तो इन लोगों को इनवाइट करेंगे, उन लोगों को भी इनवाइट करेंगे, उनसे भी कह देंगे कि आप अपने 2-4 जानने वालों को अगर लाना चाहते हो तो स्वागत है। उनका भोजन हम रख सकते हैं या जलपान हम वहाँ पे रख सकते हैं। वहाँ पे उन्हें बुला के समझाएंगे कि देखिए जैविक खेती में ये फायदा है, इस भोजन का ये फायदा है, बाजार में जो भोजन मिल रहा है उसका ये नुकसान है। तो इन लोगों को समझाएंगे, धीरे धीरे ही सही, स्टडी तौर पे थोड़े थोड़े 2-2, 4-4, 10-10 कस्टमर हमारे बढ़ते चले जाएंगे। और एक आंकड़ा जो मैं मानता हूं कि 50 कस्टमर का एक आंकड़ा जो हम चाहिए वो 1-2 साल में हम लोग छू पाएंगे, जब तक हमारा खेत भी धीरे धीरे ऑर्गेनिक हो रहा होगा। शुरुआत में रेट थोड़े सस्ते रखें, बाजार के लगभग रखें, क्योंकि हम प्रोसेस करके दे रहे हैं, मंडी में नहीं जाना पड़ रहा, तो भी हमें फायदा हो रहा है। तो गेट टुगेदर का जो मेन मकसद है वो ये है कि अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ एक पारिवारिक संबंध बनाना, उनसे लगातार टच में रहना। इसका फायदा ये होगा कि कल को जब हमारा एरिया जब हम बढ़ा चुके होंगे तो हमें ज़्यादा ग्राहकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन लोगों की सहायता से हम क्या करेंगे कि इनकी कॉलोनीज में या ये जहाँ पे रहते हैं इनके आसपास कोई दुकान है, कोई ऐसा स्वदेशी स्टोर है, उससे संपर्क में आके और वहाँ पे एक हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार छोटे छोटे क्या है अपना एक टेबल कुर्सी लेके अपने उत्पाद उस पर रख लिए, एक छोटा सा बैनर लगा दिया, बता दिया कि देखिए ऐसे मैं यहाँ पे जैविक खेती करता हूँ और ये मेरे उत्पाद हैं, आप इसको ट्राई करके देखिए। तो एक विश्वास हमारे अंदर आएगा इन लोगों की मदद से। ये लोग भी वहां पे अगर बहुत अच्छा रिलेशन हो जाता है तो आके मदद भी करेंगे, ग्राहकों को भी लेके आएंगे, नए ग्राहकों को बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अपना एक अच्छा कस्टमर बेस तैयार कर सकते हैं। ये तो बात हो गई डायरेक्ट मार्केटिंग की। अब मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट मार्केटिंग कैसे करना है। जैसे हम सभी सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। तो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हम अपनी जो भी खेतों की एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलर अपडेट करें। कैसे कि देखिए आज हम जो है अपने गन्ने की पत्ती जोत रहे हैं इसमें, और इसका पत्ती का जोतने का ये फायदा है, पत्ती जलाते हैं तो ये नुकसान होते हैं।
तो जो हमारे जो संभावित ग्राहक हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से हम जैविक की ओर बढ़ रहे हैं और एक अच्छा काम हम कर रहे हैं। फिर जैसे बीज बो रहे हैं, इसका हमने बीज का शोधन ऐसे कर दिया, मिट्टी में गोबर की खाद मिला रहे हैं, कार्बन बढ़ेगा तो डीएपी यूरिया से जो होने वाले नुकसान है उनसे हम बच जाएंगे। फसल आ गई तो छोटा सा पौधा आया, उसका फोटो खींच के देख लिया कि देखो जीव बढ़ता हुआ जीवन या खिलखिलाती खुशियां, फल आ गया। फसल पकने लग रही है तो पीला होता सोना या हरे से पीला होता सोना, इस तरह से एक डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं ये। तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से लाभ लेना है। फिर सोशल मीडिया के ही माध्यम से कुछ लोग, जब हमारी फसल आ जाएगी तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि जी बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो वहाँ पे छोटे छोटे हमें ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटे ऑर्डर से नहीं घबराना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना। शुरुआत में 1 किलो 2 किलो 5 किलो जितना जिसको चाहिए वो सप्लाई करने में मेहनत लगेगी, लेकिन कोई नहीं, ये हमारा जो है ना इन्वेस्टमेंट है, हमारे इस ऑर्गेनिक जो मार्केटिंग का जो बिजनेस है इसमें हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। तो इसको कस्टमर से जुड़ना है, ऐसे ही जैसे हम पहले जुड़े थे बैंक वालों से और अपने स्कूल वालों से, उनके माध्यम से दूसरों से जुड़े, तो इन ग्राहकों से भी जुड़ना है और इनसे भी ईमानदारी के साथ काम करना है। हर जगह ईमानदारी से काम करना है और रेगुलर अपडेट देना है। और आप देखना, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको फोन कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, कि आपका सामान खत्म हो जाएगा तब भी फोन्स आते रहेंगे। तो एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकती है। तो दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से मार्केटिंग करिए अपने प्रोड्यूस की। मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस तरह से हम काम करेंगे, ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे, अपनी एक एक बात को हम बता के चलेंगे कि यहाँ हमें फायदा हो गया, यहाँ हमें नुकसान हो गया, हमारी इतनी अच्छी फसल हो गई, या इस फसल में कीड़ा लग गया, अब हमने ये वाला चीज इस पे स्प्रे कर दिया, तो ग्राहकों का विश्वास हमारे ऊपर बनता चला जाएगा। और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारी फसल बोते समय ही एडवांस बुक हो जाएगी। ये दिन भी आएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। तो साथियों बिल्कुल हताश ना होएं, मोटिवेट होकर लग जाएं, अच्छे से मार्केटिंग करें, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में बिल्कुल भी कसर मत छोड़िए। अच्छे से मार्केटिंग करिए, ईमानदारी से मार्केटिंग करिए, सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट में आप मुझे भेज दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।